वेलकम टू मिस्टिक सीक्रेट एरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज के वीडियो के थ्रू लेट मी हेल्प यू रिमेंबर हु यू ट्रूली आर। आप कौन से वाले चोजन वन हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे इमेजेस रखी है स्क्रीन पे। कुछ कुछ लोगों को एक इमेजेस से अट्रैक्टेड फील हो सकता है, कुछ कुछ लोगों को एक से ज़्यादा, कुछ कुछ लोगों को चारों या फिर तीनों, जितना भी मैंने दिया है सारे इमेजेस से अट्रैक्टेड फील हो सकता है। तो टेक योर टाइम, क्लोज योर आइज, आस्क योर हायर सेल्फ कि आप हो कौन ट्रूली, आप कौन से वाले चोजन वन हो। एंड उसके बाद अपनी आंखें खोलो एंड ट्राई टू गेट कनेक्टेड टू ऑल द इमेजेस। जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है इंट्यूटिवली, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। ग्रुप वन, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। सो लेट्स सी कि विच टाइप ऑफ चोजन वन आर यू। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। एंड अगर एक से ज़्यादा ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील हुआ है आपको, तो आप दूसरा वाला या फिर तीसरा वाला, जो भी जिससे भी आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है, उस ग्रुप का भी रीडिंग आप देख सकते हो। दैट इज कम्प्लीटली ओके। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स, डू नॉट टेक व्हाट डजंट रेजोनेट। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे, तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ। यू कैन कनेक्ट मी देयर, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्ड कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप वन, मुझे ये फील हो रहा है कि यू डू हैव द सोल ऑफ एन एम्पैथ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग दिल से लोगों के इमोशंस को या फिर खुद के इमोशंस को फील करते होंगे, या फिर इट्स लाइक मुझे फील हो रहा है कि एक डीप सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों में। तो वो खुद के लाइफ को लेके भी अंडरस्टैंडिंग कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से, मेरे साथ ही क्यों खराब होता है, वॉट आर थिंग्स आर हैपनिंग। तो डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स इमोशंस भी मुझे फील हो रहा है कि दूसरों के नज़रिए को, दूसरों के लाइफ को, दूसरों की चीज़ों को, दूसरों के डिसीजंस को, दूसरों के दुख को आप डीपली समझ सकते हो। ग्रुप नंबर वन। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि मुझे ये फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, अगर कोई आपके साथ कुछ खराब व्यवहार करे ना, तो आप में से मैक्सिमम लोग बदला नहीं लेते हो उन लोगों से। हाँ, हो सकता है कि बुरा लगे, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल कि बुरा लग सकता है कि अगर किसी और ने एक्सपेक्टेशन तोड़ा हो, या फिर अगर आपने किसी के लिए कुछ आगे बढ़ के किया हो बट उस पर्सन से उतना रिटर्न आपको नहीं मिला हो, तो ऑब्वियसली दुख लग सकता है। बट आई एम सेंसिंग, स्ट्रांगली सेंसिंग कि आप में से मैक्सिमम लोग उनके लिए खराब नहीं सोचते हो कि तेरे साथ भी खराब हो जाए, भगवान तेरे साथ खराब कर दे, या फिर आगे बढ़ के उनके साथ प्रैक्टिकली बदला नहीं लेते हो क्योंकि उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी उसे मदद नहीं करूंगा। नो मैटर हाउ द पीपल अराउंड यू ट्रीट यू, यू are true to your own self, you are true to your own essence, that is the essence of God। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे फील हो रहा है कि डीप एम्पैथ्स हो। आप लोग इमोशनल एम्पैथ्स हो सकते हो, आप लोग फिजिकल एम्पैथ्स भी हो सकते हो। ओके, कि देखो, इमोशनल एम्पैथ्स का क्या होता है कि आप में से कुछ कुछ लोग शायद से लोगों के इमोशंस को बहुत इजीली पकड़ लेते हो, भले उस पर्सन को आप जानो ना जानो। तो आप सोचो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आसपास का कोई पर्सन है जो कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, या फिर कुछ दुख से गुजर रहा है और उसके वाइब्स नेगेटिव है, उसका इमोशन नेगेटिव है, तो यू विल अननोइंगली पिक अप ऑन दैट पर्सन्स नेगेटिव फीलिंग्स। एंड शायद से बाद में एक दो दिन बाद या फिर घर जाके आपको लगे कि मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है, मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है, मुझे क्यों नेगेटिव फील हो रहा है। एट टाइम्स अगर कुछ लोग अगर हाईली एम्पैथ्स हो ना आप लोग, तो एट टाइम्स यू माइट इवन फील कंफ्यूज्ड कि जो मुझे दुख फील हो रहा है वो मेरा है या फिर किसी और का है। तो एक जनरल सेंस ऑफ कंफ्यूजन भी, लाइक अननेसेसरी, कुछ लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर भी अगर दुख फील हो रहा है या फिर ओवरवेल्म फील हो रहा है या एंग्शियस फील हो रहा है या कुछ ना कुछ इमोशनल या फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही है, या फिर कुछ का मुझे बॉडी का भी फील हो रहा है कि वो एनर्जी आपके बॉडी में रिफ्लेक्ट होती है, कि अचानक से सर दर्द करने लगा, हाथ पैर दर्द करने लगा, चोट लग गया, एक्सेट्रा। तो नो दैट ऑल हैपन्स बिकॉज यू आर एन एम्पैथ एंड आप लोगों की एनर्जी को, लोगों के इमोशंस को डीपली पकड़ लेते हो जाने अनजाने में। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ लोग फिजिकल एम्पैथ्स हो सकते हो ग्रुप वन, जिस वजह से यू माइट टेक पीपल्स फिजिकल एलिमेंट्स अवे। बट ये बहुत हाई लेवल लोगों का मुझे फील हो रहा है। ओके, एंड कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि ये अपने आप से नहीं आएगा। अगर आप लोग इस पे काम करोगे, इफ यू विल वर्क ऑन योर एम्पैथेटिक पावर एंड उसको एनहांस करने की कोशिश करोगे,
तो तब जाके ये वाला स्टेज अनलॉक होगा कि आप दूसरे के फिजिकल इशू को भी खुद में ट्रांसफर कर लो, एंड उससे उनका हीलिंग हो जाएगा, उनको आराम मिलेगा, एंड आपको शायद से थोड़ा सा झेलना पड़े या फिर यू कैन ट्रांसम्यूट इट। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोगों के साथ आप लोग ये फील करते होगी कि दूसरे लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करके दे लाइक इट, बिकॉज आई एम सेंसिंग कि व्हेन पीपल स्पेंड टाइम विद यू इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उन्हें हल्का फील होता है, उन्हें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट लगती है, उन्हें आपको हग करके अच्छा फील होता है, आपका हाथ पकड़ के अच्छा फील होता है। दैट्स बिकॉज you naturally take people's negative feelings away, group number 1, and that is why you are one of the chosen ones, okay? तो ये आपका एक पावर है, मुझे फील हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे हीलर की भी एनर्जी फील हो रही है, स्पेशली हीलिंग थ्रू वर्ड्स और हीलिंग थ्रू क्रिएटिविटी। यस, तो अगर आप लोग ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आप लोगों से बात करते हो एंड बात करके हील करते हो उनको, या फिर होलिस्टिक हीलर्स हो सकते हो कि रीकी हीलिंग एट्सेट्रा किया, या फिर यू माइट बी इन मेडिसिन, नर्सिंग एट्सेट्रा, वो हेल्थ केयर फील्ड में आप हो सकते हो। वट एवर इट इज़, हीलर की एनर्जी भी आप में है। तो भले आप उसको प्रोफेशनली लो या फिर ऐसे ही लोगों को हेल्प करो थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर काइंडनेस, भले एनिमल्स को हेल्प करना हो, शेल्टर्स में डोनेट करना हो, गरीबों को जितना हो सके हेल्प करना हो, या फिर अपने आसपास के लोगों को ही गिव योर ओन बेस्ट, कि खुद का बेस्ट दिया, जितना हो सके उतना हेल्प किया, भले ही पैसे के थ्रू हो, भले ही मदद के थ्रू हो, भले ही नॉलेज के थ्रू हो, भले ही एम्पैथी के थ्रू हो, कि सहानुभूति दे दिया, सहारा दे दिया। ओके, सो यू आर नेचुरल हीलर्स in that manner. Let's see what else. I'm also sensing group number 1, आपका ना एक अलग सा कनेक्शन नेचर के साथ, या फिर मदर अर्थ, गाया या प्रकृति जिन्हें हम बोलते हैं, उसके साथ, उनके साथ अलग सा एक कनेक्शन है आपका। तो यू आर वन ऑफ दोस पीपल जिनका, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से एनहांस करो ना, इस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज करो, तो आपके लाइफ में एनर्जी काफ़ी इजीली फ्लो होगी, एंड यू विल सी कि बाधाएं अपने आप से हट जा रही है, एंड स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके कम हो जाएंगे। तो यू आर innately connected with nature, you are supposed to be innately connected with nature। तो अपना कनेक्शन नेचर के साथ बढ़ाओ, भले ही 15 मिनट क्यों ना हो, आसपास कोई अगर पार्क वगैरह है वहां पे घूमने जाओ, या फिर घर ही में बहुत सारे पौधे लगा लो, एंड पौधों के पास 15 मिनट डेली बैठो एंड टॉक टू देम। ओके, टॉक टू मदर नेचर। देखना कि उससे ना आपका हीलिंग होता रहेगा, उससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। Let's see और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। या सो ग्रुप 1 आपके लिए इतनी ही मैसेजेस आ रही हैं। अगर आपको किसी और भी ग्रुप से अट्रैक्टेड फील हुआ है, देन प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट रीडिंग एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग अच्छी लगे तो किसी और से भी शेयर कर देना, ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू किसी और तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि what kind of or what type of chosen one are you? So let me get connected to your energy, and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। हाँ, किसी और ग्रुप से भी अगर अट्रैक्टेड फील हो रहा है, देन डेफिनेटली गो एंड वॉच दूसरा वाला रीडिंग भी, क्योंकि हो सकता है कि उस ग्रुप से भी कुछ कुछ मैसेजेस आपके साथ मैच करे। किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, प्लीज कनेक्ट विथ मी देयर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, ओके, राइट। ग्रुप 2, दो टाइप के लोग तो आप एविडेंटली हो। एक तो है, आई एम सेंसिंग कि यू आर अ रिबेल, एंड आप में से कुछ कुछ लोग वॉरियर भी हो सकते हो।
तो रिबेल्स एंड वॉरियर्स क्या होते हैं कि रिबेल्स दे ब्रिंग चेंज। उन्हें जो नेगेटिविटी होती है, जो अन्याय चलता है, भले खुद के फैमिली में हो या सोसाइटी में हो या एनिमल्स के प्रति हो या फिर किसी एक सर्टन चीज़ के प्रति हो, उन्हें वो सहन नहीं होता है। वो अन्याय के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं अलग अलग लेवल पे। तो कुछ कुछ लोगों का अगर घर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर कोई घर के दोनों सदस्यों के बीच प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि यू हैव कम टू प्ले अ रोल कि आप जो नेगेटिव सदस्य है, घर के मेंबर जो नेगेटिव हैं या फिर किसी और के अगेंस्ट नेगेटिव काम करते हैं, उनको रिफॉर्म करो या फिर उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ या उन सब चीज़ों को ठीक करो। या फिर कुछ कुछ लोग सोसाइटल लेवल पे या फिर कम्युनिटी लेवल पे भी काम कर सकते हो कि सोचो कोई रोड पे किसी एनिमल के साथ क्रूएल्टी कर रहा है, तो आप आगे बढ़ के उस आदमी को बोलोगे कि प्लीज स्टॉप इट, प्लीज डोंट डू इट। ओके, तो न्याय सर्व करना, सर्विंग जस्टिस, ब्रिंगिंग चेंज। जो चीज़ें पुरानी हैं, जो चीज़ खराब है, जो चीज़ और सही बिल्कुल नहीं है लोगों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पशुओं के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, यू हैव टेकन बर्थ टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। ओके, एंड अपने लेवल पे इन चीज को रिफॉर्म करने के लिए आप आए हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग LGBTQ कम्युनिटी के सदस्य भी हो सकते हो, एंड वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस विल बी टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स। अब में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि लव लाइफ में भी इधर उधर हो सकता है या फिर रिलेशनशिप्स इन जनरल में इधर उधर हो सकता है। तो भले वो घर का रिलेशनशिप हो या ऑफिस का रिलेशनशिप हो, कि आपको अन्याय मिल रहा है, दोस्त आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, घर वाले अन्याय कर रहे हैं या फिर ऑफिस वाले अन्याय कर रहे हैं, तो दैट इज बिकॉज योर लाइफ पर्पस इज टू फाइट अगेंस्ट वॉट इज नॉट राइट। ठीक है, तो वहां पे अगर आप चुप बैठोगे तो आप नेगेटिव कर्मा अक्यूमुलेट करोगे। यू नीड टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज पीपल जो कि गलत हैं, एंड यू नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देम। हाँ, फाइट का मतलब ये नहीं कि हिंसा से करे, ओके, क्रूअल्टी फैलाए या फिर नेगेटिव वे में चीजों को करे। पीसफुली फाइट करना, पीसफुली स्ट्रांगली फाइट करना उस चीज को, लॉफुली फाइट करना, लॉ के अगेंस्ट जाके फाइट नहीं करना। ओके, दूसरी चीज मुझे फील हो रही है कि यस, यू कैन बी वॉरियर्स। वॉरियर्स आर दोज पीपल, दोज चोजन वन, जो कि किसी चीज की रक्षा के लिए आए हैं। तो वो धर्म रक्षा हो सकता है, वो घर के मेंबर्स का रक्षा हो सकता है, वो खुद की रक्षा हो सकती है। ठीक है, खुद के माइंडसेट का, खुद के बॉडी का, खुद के बिलीफ सिस्टम्स का, कंट्री की रक्षा। ओके, तो आप में से कुछ कुछ लोग शायद से डिफेंस में अगर जाओ तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। Okay, so you have come here to maintain some kind of law and order and bring about protection. तो आप में से काफी सारे लोगों का नेचर ही ऐसा होगा कि नहीं, आप अपने लव्ड वंस को सेफ रखना चाहते हो। बहुत लोग जिम्मेदारी से भागते हैं, बट आप में से काफी सारे लोग ऐसे होते हो कि नहीं, मुझे जिम्मेदारी लेनी है, मैं अपनी मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं अपने पार्टनर का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ। एंड कभी कभार ये चीज आप में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी ला सकती है, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी द हेड। तो कभी कभी कुछ कुछ लोगों का मुझे ये फील हो रहा है कि जब डिसीजन मेकिंग की बात आए तो हो सकता है कि यू माइट बी अ बिट स्टबर्न कि नहीं, मेरा ही डिसीजन लिया जाए। ऑल्दो आप शायद से फील कर रहे हो कि हाँ आप ही सही हो, लेकिन थोड़ा सा एक जिद्दीपन कुछ कुछ लोगों में आ सकता है इस चीज में। ओके, तो वहां पे खुद को सुधारना है, जिद्दीपन नहीं लाना है। अगर किसी के साथ आपका मनमुटाव हो रहा है या फिर किसी का डिसीजन आपसे अलग है, देन ट्राई टू टॉक एम्पैथेटिकली विद देम। अच्छे से बात करने की कोशिश करो एंड समझाने की कोशिश करो। ओके, राइट। आप में से कुछ कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियंस भी हो सकते हो कि NGO में काम किया या दूसरों के लिए काम किया, डोनेशंस दिया। कुछ कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर लाइक जजेस वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह हो सकते हो आप लोग, NGO का पार्ट हो सकते हो आप लोग। तो ब्रिंगिंग अबाउट जस्टिस, ब्रिंगिंग अबाउट लॉ एंड ऑर्डर, फाइटिंग टू चेंज द सिस्टम, you have come to do all these things in this lifetime. Okay, next let's see कि और क्या क्या आ रहा है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2,
ओके, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू हैव कम टू स्प्रेड लव थ्रू योर रिबेल। ओके, लाइक आप लोग रिबेल्स हो, राइट? तो वहां पे इस चीज को मैं कैसे समझाऊं? स्प्रेडिंग लव थ्रू चेंजिंग द सिस्टम। तो कुछ कुछ लोग का मे बी ये इट हैज टू बी लाइक कि यू हैव टू फाइट फॉर योर लव और यू हैव टू फाइट फॉर द पीपल दैट यू लव। तो मे बी लाइफ आपको बीच बीच में ऐसे सिचुएशंस में डाले जहां पे आपके लव्ड वंस के साथ या फिर आपके या लव्ड वंस के साथ ही मुझे फील हो रहा है मैक्सिमम चीज कि कुछ गलत हो रहा है एंड यू नीड टू टेक अ स्टेप ताकि वो गलत चीज उनके लाइफ से हट सके। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि इफ यू ट्रूली लव योर पार्टनर एंड दिल वाला लव, ओके, ऐसे जस्ट जस्ट इन्फैचुएशन वाला लव नहीं, एंड यू वांट कि हाँ फैमिली में एक्सेप्टेंस मिले आपके पार्टनर को, तो यू नीड टू टेक स्टेप्स ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट करा सको अपने फैमिली में। या फिर अगर किसी को किसी के फैमिली में नहीं मिल रहा है पार्ट, लाइक जैसे बहुत लोग होता है ना कि फ्रेंड के फैमिली में झगड़ा चल रहा है, फ्रेंड को उनके पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, तो यू हैव टू बी द मीडिएटर टू टॉक इट आउट कि हाँ बात करो तुम लोग, नहीं आंटी ऐसा नहीं है, नहीं अंकल ऐसा नहीं है, उसका मतलब ये नहीं था, ही इज ट्राइंग टू गिव योर बेस्ट। ओके, तो आप लोगों के बीच भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, लव एस्टैब्लिश करने के लिए आए हो। कुछ लोग इसको प्रोफेशनल वे में भी ले सकते हो, बाय बिकमिंग थेरेपिस्ट्स, बाय बिकमिंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट्स, बाय बिकमिंग साइकोलॉजिस्ट्स एटसेट्रा। ओके, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि थोड़ा सा आपका एसेंस सीकर का भी है, नॉट फुल, लाइक ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस नहीं है टू बी अ सीकर, बट इट माइट बी योर सेकेंड। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव कम हियर टू सीक द ट्रूथ। सच्चाई क्या है, ट्रूथ क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, वॉट इज द फैब्रिक ऑफ रियलिटी। ओके, डीप चीजें, एसोटेरिक चीजें समझना, धर्म से रिलेटेड डीप चीजें समझना, लॉ से रिलेटेड डीप चीजें समझना, लाइफ से रिलेटेड डीप चीजें समझना। ओके, तो क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग क्या है सच, क्यूरियोसिटी रिगार्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ओके, तो थोड़ा सा आपका एसेंस सीकर का भी है। सीकर इज अ पर्सन हु सीक्स। ओके, मिस्टिक सीकर टैरो, आई मतलब मेरा है कि आई एम अ सीकर, तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम मिस्टिक सीकर टैरो रखा है। या आपका भी मुझे वही फील हो रहा है कि एक सीकर की भी एनर्जी है आप में। तो सीकिंग व्हाट इज द ट्रूथ, क्या सही है क्या गलत है एटसेट्रा। ओके, सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको इस रीडिंग से आंसर्स मिली हो एंड इसके थ्रू आप सही एंड गलत का फैसला कर सको एंड अपने लाइफ को उस वे में लीड कर सको। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग पसंद आए तो किसी और से भी शेयर कर देना ताकि गॉड के मैसेजेस आपके थ्रू उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड मिलते अगली रीडिंग में। Group 3, welcome to your reading. So let's see what type of chosen one are you. Please let me get connected to your energy group 3 and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक general reading है। and किसी को अगर एक से ज़्यादा group से attracted feel हुआ है then go ahead and watch the other groups as well. Okay, and किसी को अगर सारी group से attracted feel हुआ है, मे बी सब में ही messages आपसे resonate करे, तो please go ahead and watch all those. और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स सी। डेफिनेटली अ सीकर, डेफिनेटली अ हर्मिट, दोनों चीजें मुझे आपसे फील हो रही है। ओके, तो आप में से काफी सारे लोग खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए इस धरती पे आए हो, क्या सही है, क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है, उसको जानने के लिए आए हो। आप में से काफी सारे लोग ना नॉर्मल लाइफ नहीं जियोगे। हो सकता है कि आपके लाइफ में ज्यादा लोग रहे ही ना, या फिर ज्यादा क्लोज बॉन्ड्स ना हो, या फिर दोस्त अगर बनाओ भी तो वो एक सर्टेन टाइम के बाद शायद से छोड़ के जा सके आपको, या फिर अकेलापन आपको अलग से महसूस होता होगा, या फिर यू माइट क्वेश्चन योर सेल्फ, लाइक यू माइट फील डिफरेंट, यू माइट फील मिसफिट। आपको पता है कि आप दूसरों से अलग हो, एक अंदर से एक बेचैनी रहती है एंड आपको कभी कभी शायद से समझ नहीं आता कि वो बेचैनी किस चीज की है।
काफ़ी सारे लोगों का इस वजह से किसी पर्सन के साथ, किसी चीज़ के साथ एडिक्शन भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट अनईजी फीलिंग, बिकॉज दिल से, अंदर से यू वॉन्ट टू नो हु यू ट्रूली आर, बट वो चीज़ भी आप में से कुछ कुछ लोगों को समझ नहीं आता है शायद से फुल्ली, या फिर एक सर्टन टाइम के बाद ही समझ आएगा कि ओके मेरे में ऐसा बिहेवियर इसलिए है, ऐसा डिफरेंट बिहेवियर इसलिए है, या फिर मुझे ऐसा अजीब फील इसलिए होता है बिकॉज आई एम समवन डिफरेंट, आई नीड टू फाइंड माई सेल्फ। ओके, तो आप इस जन्म में इसलिए आए हो टू फाइंड योर ओन सेल्फ, टू फाइंड योर ट्रू पावर्स, टू find who you truly are. How can you change the world with your own powers? How can you benefit humanity with your own powers? How can you benefit your own self with your own powers? तो खुद पे जितना काम करोगे, खुद को जितना दिल से इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जितना मेडिटेट करोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे, एज वेल एज जितना एसोटेरिक रिलेटेड बुक्स पढ़ने की कोशिश करोगे ना, या फिर कुछ कुछ लोग का हो रहा है कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एक पैशन होगा आपका शायद से, या फिर कोई प्रोफेशन होगा आपका, तो उससे रिलेटेड जितने डीप बुक्स आप पढ़ने की कोशिश करोगे, अपना नॉलेज जितना गेन करने की कोशिश करोगे, यू विल सी यू आर फुलफिलिंग योर पर्पस। एंड जो ये अंदर का एक डिसोसिएटिव नेचर है ना आपका, कि अजीब सा लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है मैं कौन हूँ, या फिर दूसरों से अलग लग रहा है, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। द मोर यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ, द मोर यू विल फील सो ईजी। कुछ लोग आप में से कुछ लोग, मुझे ये भी फील हो रहा है कि डीपली किसी गॉड से कनेक्टेड होने के लिए ही भी आए हो, बिकॉज इन योर पास्ट लाइफ यू हैव बीन कनेक्टेड टू दैट गॉड। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द धर्म, मुझे फील हो रहा है कि कुछ लोग शायद से अपने धर्म के बाहर भी किसी गॉड से अट्रैक्टेड फील कर सकते हो, ओके, या फिर किसी गुरु से अट्रैक्टेड फील कर सकते हो जो शायद से आपके धर्म के पर्टिकुलरली नहीं है, या फिर अपने खुद के धर्म से भी आप फील कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट। बट आई एम सेंसिंग कि किसी एक गुरु या फिर किसी एक पाथ ऑफ विजडम, या फिर किसी एक डिवाइन का पार्ट से आप कनेक्शन बनाने के लिए आए हो। लाइक कुछ लोग आर्कएंजल माइकल से अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न एसोटेरिज्म से, कुछ लोग जैसे आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, बट ड्रैगन मैजिक होता है, एंजल मैजिक होता है, तो वो सब चीज़ें, हर्मेटिक प्रिंसिपल्स, ये सब से, कुछ लोग डीप हिंदुइज्म से, कुछ लोग डीप बुद्धिज्म से, वट एवर इट इज, बट समथिंग रिलेटेड टू डीप ट्रूथ। ओके, आजकल मैक्सिमम जो चीज़ें आपको दिखेंगी ओवर द इंटरनेट, या फिर जो आजकल के ऑथर्स जो बुक लिखते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे 100% रॉन्ग हैं, बट इट्स सरफेस लेवल नॉलेज। ओके, डीप भी होती हैं, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको सरफेस लेवल मिलेंगी। बट डीप नॉलेज हमको कहाँ से मिलता है? किसी भी एंशियंट बुक से आपको डीप नॉलेज ही मिलेगा। ओके, वहाँ पे, सो इफ यू फोकस योर अटेंशन लिटिल बाय लिटिल इनटू द डीप एंशियंट टेक्स्ट जो होती है जिस भी रिलीजन का हो, लाइक ओल्ड टेस्टामेंट्स हो गए, न्यू टेस्टामेंट्स हो गए, हिंदुज्म में अगर आप देख लो तो पुराण हो गए, कितने सारे वेद हैं एक्सेट्रा, तो धीरे धीरे अगर आप उनका अध्ययन करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, तो यू विल सी कि धीरे धीरे यू आर गेटिंग मोर अटैच्ड टू योर ओन सेल्फ, एंड आपको जीने में मजा आ रहा है। ओके, एंड दिस इज अ जर्नी जो धीरे धीरे अनफोल्ड करेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक साल में आप एक बुक खोल के बैठोगे एंड आप डेली उसको पढ़ पाओगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट भी ना आए, इट्स क्वाइट पॉसिबल, मुझे फील हो रहा है, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हफ्ते में 4 बार पढ़ो, हफ्ते में 3 बार पढ़ो, बट बी रेगुलर। धीरे धीरे आप देखोगे कि यू आर डिस्कवरिंग योर ओन सेल्फ, एंड आपको जीने में मजा आने लगेगा। ओके, बिकॉज इस लाइफ टाइम में यू हैव कम टू एंजॉय योर एग्जिस्टेंस एंड गेट बेनिफिट थ्रू इट। खुद को भी बेनिफिट मिलेगा, एज वेल एज आपके नॉलेज, आपके इस सीकर एबिलिटी के थ्रू, आपके इस हर्मिट एबिलिटी के थ्रू आप दूसरों का भी फायदा करोगे। जितना आपका खुद का नॉलेज, आपका खुद का डीपर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगा, उसके थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा। ओके, आप में से कुछ लोगों का की एनर्जी मुझे प्रॉफिट्स की भी फील हो रही है, तो वन ऑफ योर पाथ्स इज प्रॉफिट्स। लाइक कुछ लोगों का मुझे, जिस वजह से कुछ लोगों का शायद से कोई ना कोई साइकिक पावर हाई होता होगा। यू माइट बी क्लियर वॉइंस, यू माइट बी क्लियर सेंटियंस, यू माइट बी क्लियर ऑडियंस। ओके, मैं पर्सनली आई एम अ क्लियर सेंटियंट, मुझे चीज़ें फील होती हैं। या तो कुछ लोगों को शायद से आप लोग ड्रीम वॉकर्स होते होंगे, सपने आते होंगे आप लोगों को। कुछ लोगों को डेथ से रिलेटेड कुछ प्रिमोनिशंस आती होंगी, या एक्सीडेंट या फिर नेगेटिव चीज़ों से रिलेटेड प्रिमोनिशंस। सपनों में कुछ
डिफरेंसेस होना वो भी कुछ लोगों का हो सकता है, मुझे फील हो रहा है। तो वट एवर इट इज़, कुछ ना कुछ सर्टन डिफरेंट पावर, ओके, सर्टन नॉर्मल 5 सेंसेस से परे जाके कोई ना कोई पावर आप में डेवलप होगा या फिर हो चुका है, बिकॉज यू आर वन ऑफ दोज चोजन वंस जो उस एबिलिटी को यूज करो। ओके, एक सेकेंड, कार्ड गिर गया, मैं उठा लूँ। You have enormous amount of talent and skills, group number 3. तो प्लीज टाइम को गवाना नहीं, खुद पे फोकस करो। टाइम एंड अगेन लाइफ आप तक ऐसे लोगों को पहुंचाएगा जो शायद से आपको ये फील करे कि नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ, या फिर मुझे अकेले ही रहना चाहिए। ओके, तो आपको लोगों से डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितने बार आपको लोगों से या सोसाइटी से डिससेटिस्फैक्शन फील हो, इट इज गॉड्स वे ऑफ रीडायरेक्टिंग यू टू हिम, ताकि आप खुद पे ध्यान दो, खुद के सोल पे ध्यान दो, खुद के जर्नी पे ध्यान दो, गॉड पे ध्यान दो। ओके, सो दैट इज लाइक इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप नंबर 3। तो प्लीज इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने इस पर्पस को अच्छे से यूज करो। ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर ओन सेल्फ, ट्राई टू फोकस ऑन नॉलेज। कहाँ से शुरू करना है पता है? आंसर अपने आप से नहीं आती है, यू नीड टू शो यूनिवर्स कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो। आजकल तो इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल हर जगह पे है, आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी बुक्स की, आपको इतने सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इंटरनेट इज कि आपको कल्चर से दूर नहीं रखा जाता है। ओके, आप यहाँ पे बैठ के स्पेन के कल्चर, स्पेन का जो एसोटेरिज्म है उसके बारे में भी पढ़ सकते हो, एंशिएंट मायन सिविलाइजेशन के बारे में भी पढ़ सकते हो। सो नॉलेज इज फ्रीली अवेलेबल। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम दे रहे हो, कितने सीरियसली उसके बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूँ, तो जब मैं अराउंड 2021 की थी, तब से आई एम सर्चिंग अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज आई वॉज एन एथियस्ट। मुझे गॉड पे यकीन नहीं था, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर मेरे साथ कुछ भूतिया चीज़ें हुई, सुबह भी हुई, मैं 7 महीने एक हॉन्टेड हॉस्टल में थी, एंड दैट चेंज माई पर्सपेक्टिव टोटली। फिर वहाँ से जाके आई स्टार्टेड सीकिंग कि व्हाट इज द ट्रूथ, क्या चीज़ें होती है। मैं फर्स्ट नेगेटिव एंटिटीज़ के बारे में जानने लगी, टू नो कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें, फिर प्रोटेक्शन मेथड्स। फिर वहाँ से आई गॉट इंट्रोड्यूस टू क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न पेगनिज्म, सर्न्यूनोस हो गए, फिर गाया हो गई। फिर वहाँ से आई गॉट टू अंडरस्टैंड अ फ्यू चाइनीज़ वो मेथड्स, जैसे ड्रैगन्स के साथ ड्रैगन मैजिक एक्सेट्रा। फिर वहाँ से किंग सोलोमन का। फिर घूम फिर के एट द एंड आई एम नाउ फाइंडिंग पीस इन डीप हिंदू एसोटेरिक थिंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा एंशियंट है। तो यू नीड टू टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको कोई नहीं बोल देगा कि कैसे आगे बढ़ाओ, कैसे आगे बढ़ो, लेकिन यू हैव द फ्री नॉलेज। दैट इज द बिगेस्ट थिंग, दैट इज द बिगेस्ट गुड थिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ इंटरनेट दीज डेज। तो टाइम लो एंड सर्च करो। ओके, इफ यू आर अ ट्रू सीकर, यूनिवर्स अपने आप से एक सीढ़ी आपके पास खोल देगा, एंड जब करेक्ट टाइम आएगा तब एक एक करके स्टेप्स आप आगे ले पाओगे। ओके, सो बी ट्रूथफुल टू योर जर्नी एंड ढूंढना स्टार्ट करो, खुद को डिस्कवर करना स्टार्ट करो। यू विल सी कि जब जैसे जैसे यूनिवर्स जानेगा कि हाँ आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अपने आप से चीज़ें अरेंज होती रहेंगी, अपने आप से सही नॉलेज जो कि आपके लिए सही है वो आप तक आता रहेगा। ओके, सो कीप ऑन सीकिंग, ग्रुप नंबर 3, राइट। सो या आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग से हेल्प मिली हो, आंसर्स मिले हो। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक पहुंच सके। यस, सो थैंक यू so much once again, and I'll see you in the next video. Bye bye. Hey group 4, welcome to your reading. So let's see what type of chosen one are you, and please let me get connected to your energy. और प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर एक से ज़्यादा ग्रुप से भी आपको अट्रैक्टेड फील हो रहा है, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दोज ग्रुप्स एज वेल, बिकॉज क्वाइट पॉसिबल कि उन ग्रुप्स में भी आपके लिए मैसेजेस हों। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो लेट्स बिगिन। गिर ही जाता है मेरे कार्ड्स, आई एम सो सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, सो ग्रुप 4, यू आर समवन जिनका 2 पर्पस है। ओके, यू आर
योर फर्स्ट पर्पस इज बीइंग एन एम्पैथ। तो आप में से कुछ कुछ लोग एम्पैथ्स हो सकते हो, एंड कुछ कुछ लोग का मुझे फील हो रहा है कि इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग एंड्योरर्स हो। एंड्योरर्स वो लोग होते हैं जो लोग लाइफ में ना काफ़ी सारे कठिनाइयों को झेलते हैं, एंड कोई भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो कितनी बार भी क्यों ना गिर जाए, वो उठ के खड़े होते ही हैं। तो एंड्योरर्स का लाइफ पर्पस इसलिए इतना टफ होता है बिकॉज वो अपना कर्मा ज्यादा लेके आते हैं, ओके, ताकि आगे चल के व्हेन वी लीव आवर बॉडी एंड जब हम स्पिरिट रियल में जाए तो हमारा जर्नी बहुत आगे बढ़ जाए, ओके। तो नेगेटिव कर्मा को नलिफाई करने के लिए एंड पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करने के लिए एंड्योरर्स अपने लाइफ को टफ बनाते हैं, ओके। एंड इस टफनेस के थ्रू, इस गिरते पड़ते इस जर्नी के थ्रू उनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इनर स्ट्रेंथ, खुद पे विश्वास करना, खुद पे यकीन होना, सेल्फ रेजिलियंस बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ओके। एंड दे बिकम सच एन इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग इन वन बर्थ ओनली, ओके। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस जर्नी के लिए ही आए हो। नो दैट योर जर्नी इज वन ऑफ योर बिगेस्ट पर्पसेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए अगर कुछ भी नेगेटिव चीजें आए ना आपके लाइफ में, प्लीज उसे हेड स्ट्रॉन्ग आगे बढ़ना उस चीज को लेके, भले वो लव लाइफ का प्रॉब्लम हो या फिर रिलेशनशिप का, सॉरी, या फिर किसी भी ह्यूमन रिलेशंस का, या फिर पढ़ाई का, वट एवर इट इज, जैसा भी प्रॉब्लम आप क्यों ना फेस करो, प्लीज फेस इट विद स्ट्रेंथ। आप जितने बार भी क्यों ना गिरो, जितना भी रो क्यों ना, नो दैट कि गॉड आपको स्ट्रेंथ जरूर देंगे, यूनिवर्स आपको साथ जरूर देगा, आपका साथ जरूर देगा टू पुल यू बैक अप अगेन, ओके। तो यूनिवर्स का 100% साथ आपको मिलेगा। ऑल्सो यू आर बीइंग टोल्ड कि अपने, सिंस यू हैव अ टफ लाइफ, ओके, या फिर थोड़ा सा सेक्लूडेड लाइफ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिंदगी भर आप नेगेटिविटी ही झेलोगे। अगर आपने उन नेगेटिविटीज को झेला ना स्ट्रांग होके, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे उनके, ओके। डिवाइन गाइडेंस टाइम टू टाइम गॉड भेजेंगे आप तक, रिवॉर्ड्स टाइम टू टाइम गॉड भेजेंगे, गुड लक टाइम टू टाइम गॉड भेजेंगे, ऐसे लोग टाइम टू टाइम गॉड आपके लाइफ तक जरूर भेजेंगे हु विल हेल्प यू गो फॉरवर्ड इन योर लाइफ, गो फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअलिटी, गो फॉरवर्ड इन योर जर्नी, ठीक है। तो नो दैट यूनिवर्स का पूरा साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, प्रैक्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी, बट यू नीड टू एंड्योर सर्टेन थिंग्स, यू नीड टू बी स्ट्रांग। एंड जब भी कुछ आपको फील हो रहा है कि अनफेयर हो आपके साथ, आपके बॉडी के साथ या फिर आपके माइंड के साथ, लाइक कोई नेगेटिवली ट्रीट कर रहा है या फिर आप खुद को नेगेटिवली ट्रीट कर रहे हो, यू आर बीइंग टोल्ड कि उस नेगेटिव ट्रीटमेंट को तुरंत बंद करो एंड ट्रीट योरसेल्फ काइंडली, ट्रीट योरसेल्फ पॉजिटिवली। आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा कनेक्शंस वगैरह पे भरोसा मत करो फॉर सक्सेस इन योर लाइफ। बहुत लोग होता है कि पेरेंट्स का कनेक्शन होता है या फिर किसी और का कनेक्शन होता है जिसके थ्रू जॉब्स के लिए वो लोग जॉब्स मिल जाती है उनको इजीली, या फिर स्कूल में एडमिशन या कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है उनको इजीली। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कनेक्शंस भी देंगे गॉड, बट इट्स मच बेटर अगर आप उन कनेक्शंस को यूज ना करो इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ। अगर 25 साल तक आपने, देखो आपका आ रहा है कि इफ यू आर जॉब ओरिएंटेड, या फिर अगर जॉब नहीं भी करना है तो एटलीस्ट 25 साल तक अगर आपने अपने उन कनेक्शंस को अनफेयरली यूज नहीं किया, तो इट गॉड उसके बाद आप तक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भेजेंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपने यूज कर लिया कि नहीं चलो इजी वे में सोल्यूशन मुझे मिल जा रहा है, चलो चीटिंग कर लेता हूँ, चलो ब्लूटूथ यूज कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग ब्लूटूथ यूज करके पास करते हैं, ओके, बहुत इसके थ्रू मुझे कनेक्शन मिल रहा है बट आई डू नॉट डिजर्व दैट जॉब, फिर भी चलो ले लेता हूँ, क्या जाता है, मेरे पास कनेक्शन है, आई विल यूज इट, ओके। तो ऐसे अगर अनफेयर मीन्स आप अपने लाइफ में यूज करो ना, उसका नेगेटिव कर्मा आप पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो यू आर सपोज टू बी समवन हु इज सेल्फ मेड। आप बॉलीवुड में भी काफी सारे एक्टर्स को देखते होंगे जिनका पेरेंट्स का कनेक्शन है, एंड काफी सारे एक्टर्स होते हैं जो सेल्फ मेड होते हैं, ओके। बहुत लोग का कनेक्शन होने के बाद भी वो सेल्फ मेड ही होते हैं, प्रॉपर से ऑडिशन देते हैं, प्रॉपर से पढ़ाई करते हैं थिएटर का, ताकि वो लोग सीखे टेक्निकलिटीज एक्सेट्रा, उसके बाद वो ऑडिशन प्रॉपर वे में देते हैं। तो यू आर बीइंग टोल्ड कि नो मैटर आपके लाइफ में कनेक्शन हो ना हो, यू आर मेंट टू बी समवन हु इज सेल्फ मेड। तो आप जितना खुद को बढ़ाओगे, जितना खुद पे काम करोगे, जितना खुद के लाइफ में काम करोगे, आपको लाइफ उतने ही आगे तक लेके जाएगा। 25 ईयर्स तक आपको अप्स एंड डाउन्स फील हो सकती हैं, कुछ लोगों का 26, 27 भी मुझे फील हो रहा है, बट उसके बाद नो दैट कि योर लाइफ इज सपोज टू बी रिवॉर्डिंग। नेगेटिविटीज फिर भी आएंगी बट आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे कि यू विल बी एबल टू हैंडल एवरीथिंग नाइसली, एंड उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। एंड बाई चांस अगर 26-27 के बाद के एज के हो आप, एंड यू फील लाइक कि नहीं अभी भी लाइफ में तो नेगेटिविटी चल रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि सही स्टेप्स आपने नहीं लिए होंगे, आपको आवाज उठाना होगा, ओके।
जैसे सिनेरियो मैंने बोला, अगर कभी शॉर्टकट्स लिए होंगे तो शायद से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अभी तक आपके लाइफ में चल रहा है। एंड अगर किसी को आपने अलाउ किया आपको अनफेयरली ट्रीट करने के लिए, तो वो भी इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज सपोज टू हैपन, ठीक है। तो यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन सेल्फ। बहुत लोग जैसे रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक रहता है या फिर फ्रेंड्स टॉक्सिक रहते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम गो दे जस्ट गेट टू अटैच्ड एंड बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो करने देते हैं, क्या है, सॉरी तो बोल रहा है, करने देते हैं, क्या है, दोस्त है, ऐसा तो कर ही सकते हैं बिहेव। नहीं, डो नॉट लेट पीपल वॉक ऑल ओवर यू, डो नॉट लेट पीपल ट्रीट यू एज अ पुश ओवर। ओके, यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स, यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन लाइफ, योर ओन बॉडी, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, ठीक है। तो इस बात को याद रखना है आपको। एंड्योरेंस एंड यस, थोड़ा सा एम्पैथ भी मुझे फील हुआ है कि यू डू अंडरस्टैंड पीपल्स पर्सपेक्टिव्स इमोशनली एज वेल एज डिसीजन वाइज। ओके, तो थोड़ा सा एम्पैथ वाला भी मुझे चोजन वो फील हो रहा है आपका। लेट्स सी और कुछ है कि नहीं। ग्रुप नंबर 4, और मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है ग्रुप नंबर 4। बट येस, अगर आपको दूसरे ग्रुप से भी अट्रैक्टेड फील हुआ हो देन प्लीज गो अहेड एंड वॉच दोस, मे बी उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस हों। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। रीडिंग पसंद आए तो दूसरों के साथ भी शेयर कर देना ताकि आपके थ्रू गॉड के मैसेजेस किसी और तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।